Hello students, today we are going on unit aldehyde, lecture number 6। यहाँ हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे, एल्डिहाइडों के रासायनिक गुण और उनकी केमिकल रिएक्शंस को सीखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं। तो एडिशन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट है when two or more than reactant react with one another in the presence of catalyst and followed the physical conditions, then it make a single product. Reaction is known as addition reaction. इसके अंतर्गत फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN का योग। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर एल्डिहाइडों के लिए इस रिएक्शन को मॉडिफाई करते हैं। सपोज दैट एल्डिहाइड RCHO विद इन स्ट्रक्चर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड में H पॉजिटिव बेस है एंड CN नेगेटिव है। देन रिएक्ट करेगा और एक अस्थायी यौगिक बनाएगा, टेम्परेरी यौगिक का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ जो साइनो ग्रुप है वो एडिट हो जाएगा कार्बन की वैलेंसी से, बाकी का सब डिस्ट्रक्शन होगा। देन एसिडिक फॉर्म में जब इसका रिएक्ट कराते हैं तो यह साइनोहाइड्रिन में मेन प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शंस कहते हैं और यह विशेष रूप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी। एल्डिहाइडों में साइनाइड ग्रुप के एडिट होने से एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, जिसका वाटर रिडक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में। और जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो यहाँ कैटेलिस्ट के रूप में बेस की प्रेजेंस होनी आवश्यक है। अगर कैटेलिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो रिएक्शन स्लो मीडियम में होगी। देन एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन में ये साइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड समूह में कन्वर्ट होता है और यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एडिट हो जाती है और रिमूव हो जाती है। देन कंपाउंड बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और इसे ही लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी। नाउ सेकेंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड व्हेन एसिटल्डिहाइड CH3CHO रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड, देन इट मेक्स एडिट होगा। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के OH समूह बनाएगा और यहाँ से बचा क्या, SO3Na। तो इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जो कि एडिशनल प्रोडक्ट होगा। नाउ थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। तो यहाँ एल्डिहाइडों में जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य प्रकार के जो एल्डिहाइड्स हैं वे टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन यहाँ समझते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। जब रिएक्ट कराते हैं तो इसकी सिमेट्री पर मैग्नीशियम आयोडाइड यानी इतना पार्ट एडिट हो जाता है और एक वैलेंसी को कार्बन एडिट कर लेता है CH3 के साथ, तो मध्यावयी यौगिक प्राप्त होता है। इसका एसिडिक मीडियम में वाटर रिडक्शन कराते हैं। देन यहाँ से जो H आयन है वो इसको जुड़ करके OH में कन्वर्ट करता है। देन इतना पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाता है MgOHI बन करके, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। और देन मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ से एथेनॉल प्राप्त हो जाता है CH3CH2OH, अर्थात एथिल एल्कोहल इस अभिक्रिया का
मुख्य यौगिक होता है जो कि प्राथमिक एल्कोहल है, यानी प्राइमरी एल्कोहल। नाउ फोर्थ रिएक्शन, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। जब एल्डिहाइडों की क्रिया प्राथमिक एल्कोहलों से कराते हैं तो ड्राई HCl की प्रेजेंस में यह सबसे पहले हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये देन एल्कोहलिक प्रेजेंस में HCl यानी एसिडिक मीडियम में जब इसका रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिडक्ट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एसिटल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एसिटल्डिहाइड का रिएक्ट ड्राई HCl की प्रेजेंस में एथेनॉल से कराते हैं जो कि प्राथमिक एल्कोहल है, तो पहले हेमी एसिटल प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो पुनः एल्कोहलिक प्रेजेंस में और HCl के एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल को रिडक्ट करता है और फिर फाइनल उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में एसिटल प्राप्त हो जाता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन से क्रिया। जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं जिसका फार्मूला NH2OH होता है, तो एसिडिक मीडियम में यह मैथिल ऑक्सिम में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट हो जाता है और H2O के रिप्लेसमेंट से NOH इस कार्बन के समूह से जुड़ जाता है और मैथिल ऑक्सिम एज ए मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कि हाइड्राजीन का जब हम रिएक्ट एल्डिहाइडों से कराते हैं तो हाइड्राजोन मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल के लिए एस्टल्डिहाइड CH3CHO का रिएक्ट कराते हैं हाइड्राजीन से, फार्मूला होता है NH2 का होल टेकन 2 या NH2NH2। तो जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तो H2O पृथक हो जाएगा और देन NNH2 ग्रुप इस कार्बन की वैलेंसी से ऐड हो जाएगा और ये होगा एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो इस तरह से हाइड्राजीन से हाइड्राजोन प्राप्त हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, अर्थात सेमी कार्बाजाइड से एल्डिहाइडों की क्रिया। इस अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट कि जब एल्डिहाइडों का रिएक्ट सेमी कार्बाजाइड से कराते हैं तो कार्बाजाइड का परिवर्तन कार्बाजोन में हो जाता है, अर्थात सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ एग्जाम्पल, एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विथ सेमी कार्बाजाइड, फार्मूला होगा NH2CONH2। ये न्यू फार्मूला है, इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेमी कार्बाजाइड के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे NH2CONH2, और जब इन दोनों का रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करते हैं। देन बचा हुआ समूह कार्बन की वैलेंसी से एडिट हो जाता है NCONH2। तो अब इसे नॉमिनेट करते हैं कार्बाजोन में, तो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसका नेम होगा एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। तो इस प्रकार यहाँ से हम लोगों ने आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अर्थात नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं जो कि एल्डिहाइडों के लिए हैं, इनको कंप्लीट किया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट मैकेनिज़्म वाली केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उनके कॉन्सेप्ट, उनके व्यूज़ को केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से क्लियर करेंगे।